हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा मैथ्स का 7 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सर्कल्स। इसका हम प्रॉब्लम सेट नंबर 28 करेंगे, ये वाला करेंगे। और इससे पहले जो भी हमें ये सब दिया गया है ये सब भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो, हम पहले सीखेंगे सर्कल क्या होता है, ये सब रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर, सब हम जानेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी प्रॉब्लम सेट आपको दे दिया है, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जहां पर आपको क्लिक करना है तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पे आपको क्या दिया गया है, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। चौड़ नहीं बोलते, इसको कॉर्ड बोलते हैं। ओके, ये है कॉर्ड। तो अब हमें पहले जानना है कि रेडियस, कॉर्ड और डायमीटर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सर्कल क्या होता है। कोई भी जो गोल आकार वाला जो भी शेप रहता है उसे हम सर्कल बोलते हैं, इतना तो आपको मालूम ही होगा। अब रेडियस क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूं। अभी समझ लो ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है। सर्कल का सेंटर क्या है, पी है। ओके, और देखो सर्कल के ऊपर कितने सारे पॉइंट है। देखो यहाँ पे एल है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, सॉरी यहाँ पे आर है। इतने सारे पॉइंट है। अब देखो, एक ऐसी लाइन जो सेंटर सेंटर से सर्कल पे जो कोई एक पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब समझ लो, एक ऐसी लाइन जाएगी जो यहां ये सेंटर और क्यू को ज्वाइन कर देगी। तो क्या बन जाएगा, देखो ये, अगर हम एक ऐसी लाइन बनाए जो ये सेंटर को और ये जो पॉइंट है सर्कल पे क्यू क्यू इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया रेडियस। ओके, ऐसे लंबा नहीं, अगर सिर्फ सेंटर और ये जो पॉइंट है उसको ज्वाइन करेगा वो होता है रेडियस। अब देखो, अगर आप चाहो एक और रेडियस बना सकते हो। अब समझ लो यहाँ पे एल है, तो आप ये सेंटर जो पी है और एल है इसको ज्वाइन कर दो, दूसरा रेडियस बन जाएगा आपका। देखो, अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे ये हो गया आपका दूसरा रेडियस पी एल। यहाँ पे एक रेडियस है पी क्यू। इसी तरीके से आप जो सर्कल पे जो पॉइंट है और सेंटर को जब ज्वाइन करते हो तो एक रेडियस बनता है। ओके, अब सेकंड पे आते हैं, हमारा क्या है। अब देखो, बाकी के भी जो पॉइंट है उससे भी आप रेडियस बना सकते हो। चाहो तो पी और एम को ज्वाइन कर दो, ये पी एम रेडियस बन जाएगा। पी और क्यू को ज्वाइन कर दो, ये पी और आर को ज्वाइन कर दो, ये पी आर रेडियस बन जाएगा। ओके, चलो अभी अभी हमें देखो दूसरा क्या है। दूसरा हमें है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, तो ये अगर जानना है आपको, मैं आपको देखो लेके चलता हूं सेकंड वाले डायग्राम पे। देखो, यहां पे आपको एक और सर्कल है, बीच में हमारा सेंटर है पी। उसपे देखो इतने सारे पॉइंट है, देखो क्यू एन ओ एम एस आर, इतने सारे पॉइंट्स है उस पे। देखो, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है ना उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। अब समझ लो, यहां पे एक सर्कल पे पॉइंट है एम और यहां पे है क्यू। तो एक हम ऐसी लाइन बनाएंगे जो एम और क्यू को ज्वाइन करेगी, उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। अब समझ लो, ये एम है और ये क्यू है। हमने एक ऐसी लाइन बना दिया जो ये दोनों को जोड़ रही है। लाइन पॉइंट एम और क्यू को जोड़ रही है, तो ये हो गया कॉर्ड, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं, जो सर्कल पे दो पॉइंट को जोड़ती है। अब समझ लो, देखो यहाँ पे आर और यहाँ पे एन है, तो एक ऐसी लाइन बनाना है हमें जो ये दोनों को जोड़ दे, तो उसे हम कॉर्ड बोलेंगे। देखो, अब ये यहाँ पे एक हम ऐसी लाइन बनाते हैं जो ये दोनों को जोड़ दे। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ से एक लाइन बनाना शुरू किया एन से, और ये आके हमारा आर पे ज्वाइन हो गया, तो ये भी एक कॉर्ड हो गया क्योंकि देखो ये दो पॉइंट को जोड़ रहा है, ठीक है। और देखो ये सेंटर से भी पास हो रहा है हमारा, देखो ये सेंटर है, ठीक है, ये कॉर्ड है। अब देखो यहाँ पे एस और ओ है, तो ये एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो ये दोनों पॉइंट को जोड़ दे। देखो, हम यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, ये दोनों पॉइंट को जोड़ दिया, ये होता है कॉर्ड। मतलब कि सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसे हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, वो कॉर्ड होता है। तो ये हमारा हो गया कॉर्ड, ये हो गया कॉर्ड हमारा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा आखिरी में क्या है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है वो देखेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूं डायामीटर क्या होता है। डायामीटर कॉर्ड रहता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। जो डायमीटर रहता है ना वो सेंटर से पास होता है, मतलब कि जो भी कॉर्ड ये सेंटर से पास होगा उसे हम बोलते हैं डायमीटर। ओके, अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो, अभी समझ लो हमने जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, हमने क्या सीखा है, डायमीटर कॉर्ड ही रहता है लेकिन वो सेंटर से पास होता है। और कॉर्ड क्या रहता है, जो दो पॉइंट को जोड़ता है। अब देखो, अब समझ लो यहां पे हमने बना दिया, देखो ये हमारा कॉर्ड है, हमने कॉर्ड ए बी बना दिया। तो ए बी है, क्या ये डायमीटर है, नहीं है, क्योंकि जो कॉर्ड जो रहेगा ना, जो कॉर्ड
यहाँ सेंटर से जो पास होएगा उसको हम बोलेंगे डायमीटर, ठीक है। ये डायमीटर मतलब कॉर्ड ए भी डायमीटर नहीं है। अब देखो समझ लो, ये दो पॉइंट है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे जी है। तो हम चलो सेंटर का नाम देते हैं, हमारा क्या नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखो जो ए और जी को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये दोनों लाइन को, ये दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो देखो ये ज्वाइन करते समय क्या हुआ है, हमारी जो लाइन है वो सेंटर से पास हुई है। तो सेंटर से पास हुई है तो इसके लिए क्या हो, ये हो गया डायमीटर। मतलब कि ऐसा कॉर्ड क्या होता है, दो पॉइंट को जोड़ता है। तो जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही हो उसे हम बोलते हैं डायमीटर, ओके। और एक और बात आपको बताता हूं मैं, जो डायमीटर होती है ना वो रेडियस की डबल होती है। क्योंकि देखो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट को ज्वाइन करती है जो लाइन, उसको हम बोलते हैं रेडियस। और डायमीटर क्या होता है, जो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करता है सर्कल पे सेंटर से पास होते हुए, तो वो क्या रहता है, वो रहता है डायमीटर। तो मतलब वो हो गया रेडियस का डबल। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो यहां पे रेडियस क्या होता है, देखो रेडियस, हमारा जो रेडियस रहता है ना वो हमेशा इक्वल टू क्या रहता है, डायमीटर का आधा रहता है। मतलब कि डायमीटर, हमारा डायमीटर जो है डायमीटर का आधा रहता है, मतलब आधा, ओके, 1/2। और जो हमारा डायमीटर होता है ना, देखो ये जो हमारा डायमीटर है ना, हमारा डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल रहता है। मतलब कि रेडियस का मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर आपको कोई बोला ना, किसी ने आपको सिर्फ रेडियस दिया है, समझ लो 2 रेडियस है और बोले डायमीटर ढूंढ के बताओ, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जो डायमीटर है रेडियस का डबल रहता है, तो हमें डायमीटर मिल जाएगा। या तो कभी आपको किसी ने डायमीटर दे के रखा है और बोले रेडियस ढूंढो, तो आप क्या करोगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे, तब हमें रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या बोल रहे हैं, यहां पे अभी हमने तो ये सब जान लिया, रेडियस क्या है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, सब हमने जान लिया है। अब देखो यहां पे आपको क्या बोल रहे हैं, यहां पे आपको एक सर्कल दिया गया है, उसका सेंटर है ओ, और इस पे पॉइंट्स क्या है, देखो यहाँ पे एम है, एन है, पी है, टी है, एस है, ये सारे पॉइंट्स है और कुछ लाइंस बनाई गई है। तो इसमें से आपको पहला क्या बोल रहे हैं कि इसमें से रेडियस लिखो। तो आपको रेडियस लिखना है। और देखो जो ये लाइंस है ना, इनको हम क्या सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेगमेंट देखो क्या है, ये है सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ SEG लिखेंगे, इतना ही हम लिखेंगे। तो पहला हमारा देखो, इसमें पहला रेडियस क्या है, पहला देखो हमारा, हमने रेडियस क्या सीखा है, जो सेंटर से लेके सर्कल पे कोई पॉइंट हो उसको ज्वाइन करते हैं जो लाइन, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो ऐसी कौन कौन सी लाइन्स है, देखो कौन कौन से वैसा सेगमेंट है। देखो पहला क्या है, ये सेंटर से देखो, आप अगर देखोगे यहां से, ये क्या हमारा O है, तो पहला कौन सा देखो आपको दिख रहा है, देखो O और M, ये एक दूसरे को देखो ये लाइन ज्वाइन कर रही है। तो हम क्या लिख देंगे, क्या हमने सीखा, सेगमेंट, हम ये सबको सेगमेंट बोलते हैं जितनी भी ये लाइन है। तो हम लिख देंगे सेगमेंट, पहला क्या OM, तो यहाँ पे OM। दूसरा क्या है, देखो OM हो गया। अब देखो यहां सेंटर से देखो ये भी देखो ज्वाइन हो रही है ये दोनों, तो क्या हो गया, ये सेगमेंट OS। तो हम यहां पे लिख देंगे सेगमेंट OS, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, अब OS हो गया। अब देखो यहां पे देखो एक और ज्वाइन हो रहा है, देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्या है ये सेगमेंट OP। तो यहां पे लिख देते हैं सेगमेंट OP। अब देखो ये हमने 3 कर दिया। आखिरी देखो ये सेंटर से ये भी लाइन ज्वाइन हो रही है, देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं दोनों, तो ये भी हो गया सेगमेंट OT, ये भी रेडियस है हमारा, सेगमेंट OT, ठीक है, समझ गए आप। अब देखो डायमीटर क्या होता है, हमने क्या सीखा है, कोई ऐसी लाइन जो सर्कल पे दो पॉइंट को ज्वाइन करती हो और वो सेंटर से पास होती हो, ठीक है। तो देखो सर्कल पे देखो ये दोनों पॉइंट देखो ज्वाइन हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये सेंटर से पास हो रहे हैं, नहीं, देखो यहीं से सेंटर से पास होने चाहिए दोनों जो पॉइंट की जो लाइन है, ठीक है। अब यहां पे देखो M और T ये भी ज्वाइन है, देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और क्या ये सेंटर से पास हो रहे हैं, हाँ सेंटर से पास हो रहे हैं। ओ देखो सेंटर है, उससे पास हो रहे हैं, मतलब ये हो गया हमारा डायमीटर। तो आप कैसे लिख सकते हो, हमारा डायमीटर क्या है, MT। तो आप कैसे लिख दोगे, सेगमेंट MT,
ये है हमारा डायमीटर। ये जो लाइन से रहती है इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगला आप ऐसे एक ढूंढो, दो पॉइंट जो जुड़ रहे हैं वो भी सेंटर से पास होते हुए। तो देखो ये पी और एस है, ये भी दोनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखो एक लाइन से जुड़े हुए हैं, क्या ये सेंटर से पास हो रहे हैं? देखो हाँ, ओ से पास हो रहे हैं, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हो गया डायमीटर। तो आप क्या लिख दोगे, एक और डायमीटर क्या है, सेगमेंट पी और एस। तो आप लिख दो सेगमेंट पी एस, ठीक है। अब देखो आगे हमें क्या बोला, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है हमने सीखा था, कॉर्ड एक ऐसी लाइन जो सर्कल पे दो पॉइंट को ज्वाइन करती हो। देखो यहां पे दो पॉइंट है, ये लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पे एम और टी दो पॉइंट है, ये लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पे पी और एस दो पॉइंट है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे पहला, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सेगमेंट एम एन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेगमेंट एम एन, ये हो गया। उसके बाद क्या है हमारा दूसरा, देखो ये देखो यहाँ पे भी दो पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये क्या है हमारा सेगमेंट एम टी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेगमेंट एम टी, ये हो गया। अब देखो एक और पॉइंट, देखो यहाँ पे पी और एस भी जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट पी एस, सेगमेंट पी एस, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है मैं आपको बता देता हूं, जो डायमीटर होता है ना, वो दो पॉइंट एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं, लेकिन वो सेंटर से पास होने चाहिए। और जो कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड, कॉर्ड सिर्फ दो पॉइंट आपस में जुड़े रहने चाहिए, वो चाहे सेंटर से पास हो या नहीं पास हो, ठीक है। क्लियर, चलो भी आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो आपको बताया गया कि एक सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए हमें राउंडर, जिसको हम कंपास भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप एक राउंडर लो, ओके, और एक पेंसिल लो। एक पेंसिल लो, पेंसिल देखो आपको ध्यान में रखना है, पेंसिल आपको इतनी बड़ी इस्तेमाल करना है, ज़्यादा छोटी भी नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं। अगर आप ये वाली इस्तेमाल करोगे इतनी बड़ी, तो आप अच्छे से सर्कल नहीं ड्रॉ कर पाओगे। आपको क्या करना है, थोड़ा छोटी पेंसिल लेना है, और इसके बाद क्या करना है, इसको अच्छे से शार्पनर कर लेना है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे इसको फिट करेंगे। पेंसिल को हमें क्या करना है, देखो ये जो पेंसिल का जो पॉइंट है एंड का, पेंसिल का देखो ये जो पॉइंट है एंड का, और ये जो राउंडर का एकदम बराबर आपको रखना है। ये हमने कर दिया, देखो एकदम बराबरी में। अब इसको यहाँ से टाइट कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ से हम इसको टाइट कर देते हैं, टाइट कर दिया हमने। अगर आप चाहो तो पेंसिल का जो निब है थोड़ा सर्कल का जो ये जो पॉइंटर है इससे आगे ही रखो, तब अच्छे से ड्रॉ होता है, ठीक है। ये हो गया, हमने कर दिया, ये हमारा राउंडर फिट हो गया है पेंसिल के साथ। अब अगर आपको किसी ने बोला, समझ लो सर्कल ड्रॉ करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी ने बोल दिया एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमें बोला गया है एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। ये हमारा रेडियस है सर्कल का। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको स्केल निकालना है, ठीक है। स्केल की मदद से ही हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमें 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करने बोला गया है, तो आप स्केल निकालो। स्केल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये स्केल को ऐसे रखेंगे। अब देखो इसमें आपको सेंटीमीटर तो आता है ना काउंट करना, देखो ये है 1 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपना राउंडर लेंगे, उसका जो ये निब है ना आगे का, ये जो पॉइंटर है ना, इसको हम रखेंगे 0 पे। 0 कहाँ है हमारा, 0 है ये, यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद ये जो पेंसिल का जो पॉइंट है ना, इसको हम 3 सेंटीमीटर पे रखेंगे। 3 सेंटीमीटर हमारा कहाँ है, देखो ये रहा, तो इसको हम लेके आएंगे 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये हो गया, देखो 3 सेंटीमीटर पे रखा है मैंने, जो 0 पे रखा है इसको पॉइंट जो है, और पेंसिल का पॉइंट 3 सेंटीमीटर पे हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो राउंडर रखेंगे और हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर का रेडियस का, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो देखो ऐसे आपको, देखो सर्कल ड्रॉ करते टाइम ना आपको यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, पेंसिल को नहीं पकड़ना है, यहाँ से पकड़ो और ऐसे घुमाओ, एकदम परफेक्ट सर्कल ड्रॉ होगा आपका। देखो ये हमारा हो गया, सर्कल ड्रॉ हो गया, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर रेडियस का। ये हमारा देखो सेंटर है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं सर्कल। आई होप आपको समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी चलो हम चलते हैं प्रॉब्लम सेट पे। आपने सब सीख लिया है, सर्कल ड्रॉ कैसे करना है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सब हमने सीख लिया।
अभी हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम सेट नंबर 28 पर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ सर्कल्स विद रेडिया गिवन बिलो। आपको क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है जिसका रेडियस यहाँ पे दिया गया है। पहले के क्या है 2 सेंटीमीटर है, दूसरे क्या है 4 सेंटीमीटर, तीसरे का 3 सेंटीमीटर। तो हम चलो ड्रॉ करते हैं। पहला हमारा सर्कल है 2 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक है। तो आप भी पेंसिल और बुक लेकर बैठ जाओ, साथ साथ में हम करते हैं, ओके। तो हमारा सबसे पहला सर्कल है 2 सेंटीमीटर का। तो हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन अपना लिख देते हैं। क्वेश्चन में हम लिखते हैं हमारा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कितने सेंटीमीटर का हमारा रेडियस है, 2 सेंटीमीटर का है हमारा रेडियस सर्कल का। तो हम क्या करेंगे, अपना राउंडर लेंगे और स्केल लेंगे, स्केल को रखेंगे। उसके बाद हमारा जो राउंडर का ये जो टिप है, ये देखो ये जो टिप है इसको हम 0 पे रखेंगे, इस तरीके से 0 पे रखेंगे। और जो हमारा पेंसिल का टिप है, ये देखो ये जो पेंसिल का टिप है ना, ये इसको हम रखेंगे 2 पे। तो इसको लेके जाते हैं हम 2 पे। देखो हमारा 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे कर दिया 2 पे हमने। अब इसको उठा लेना है, अब कुछ इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, जो रेडियस हमारा सर्कल का। अब आपको क्या करना है, आपको देखो पेंसिल नहीं पकड़ना है आपको, ठीक है। ये आपको पकड़ना है यहाँ से और अपनी बुक पे रखना है ऐसे सीधा। रखने के बाद इसे गोल पूरा घुमा देना है आपको, इस तरीके से गोल घुमा देना है। ये हमारा हो गया सर्कल जो जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अभी चलो हम एक काम करते हैं, जो हमारा ये सेंटर है इसको हम नाम दे देते हैं P। और हम जो रेडियस है वो बना के उसका डिस्टेंस हम दिखा देते हैं, कितना है इसका डिस्टेंस। यहाँ पे हम अपना रेडियस बना देते हैं। और ये कितने सेंटीमीटर का हमारा रेडियस, 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। देखो अब आपको बुक में सेकंड वाला क्या दिया गया है, कितना है रेडियस, 4 सेंटीमीटर। मतलब हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर का। तो चलो क्वेश्चन नंबर डालते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, हमारा सर्कल का ये रेडियस है हमारा, ठीक है। रेडियस है 4 सेंटीमीटर का। तो वापिस आपको क्या करना है, पेंसिल लो, आपको ऐसे राउंडर में अच्छे से डालो, स्केल लो, उसके बाद स्केल को यहाँ पे रखो। और ये राउंडर का जो ये वाला टिप है, ये वाला, इसको आपको रखना है 0 पे और पेंसिल को रखना है किस पे, 4 पे। तो देखो 0 कहाँ पे है हमारा, ये रहा 0, तो इसको हम 0 पे रखते हैं, ठीक है। और हमारा जो पेंसिल है वो जाएगी हमारी 4 पे। तो 4 कहाँ है, देखो इसको 0 पे रहने देना है, हाँ 4 का है, देखो हमारा 4 है यहाँ पे, 4 पे आ गया। देखो 0 पे है हमारी पेंसिल, देखो 4 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ऐसे कर दिया हमने। अभी आपको राउंडर को जरा भी हिलाना नहीं है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, यहाँ पे आपको पकड़ना है। आपको क्या करना है, ये पकड़ना है ऐसे और अपनी बुक पे उसको रखना है, पेंसिल को इस तरीके से कहीं भी आप रखो और इसको इसे गोल घुमा के 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दो। देखो इस तरीके से गोल घुमाओ अच्छे से। ये हमारा बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल, ठीक है। तो हम वापिस क्या करेंगे, ये सेंटर को हम नाम दे देते हैं अपना O, ओके। और हम यहाँ पे रेडियस बना देते हैं। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये ज्वाइन कर दिया हमने। कितने सेंटीमीटर का हमारा रेडियस है, 4 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो अगला आपको क्या है, थर्ड वाला जो आपको दिया है, रेडियस कितना है ये सर्कल का, 3 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो चलो अभी हम 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाते हैं। अगले पेज पे आते हैं हम। यहां पे देखो, अब यहां पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, हमारा कितने सेंटीमीटर का रेडियस है, 3 सेंटीमीटर के, ओके। तो यहां पे आप लिख दो थर्ड क्वेश्चन, उसका रेडियस है हमारा 3 सेंटीमीटर। अब आप क्या करो, वापिस आप अपनी पेंसिल लो और अपना स्केल लो। स्केल को रखो आप, पेंसिल का जो ये सॉरी जो आपका राउंडर का जो टिप है उसको रखना है 0 पे और पेंसिल वाले टिप को रखना है किस पे, 3 पे। तो चलो करते हैं। 0 कहां पे है, देखो आपका 0 है यहां पे। और 3 सेंटीमीटर कहां है, देखो 3 सेंटीमीटर ये रहा। तो इसको हम छोटा करेंगे, हमारा जो राउंडर है थोड़ा बड़ा है, तो हम ये इसको 3 सेंटीमीटर पे लाते हैं ऐसे, ठीक है। हो गया हमारा, देखो ये हो गया हमारा रेडियस 3 सेंटीमीटर का। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको पकड़ना है
ऐसे पकड़ने के बाद आपको रखना है अपनी बुक पे, और उसके बाद आपको पूरा एकदम अच्छे से ऐसे घुमाते हुए एक सर्कल बना दे देना है राउंड राउंड में। ओके, ये हो गया हमारा सर्कल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेडियस दिखा देंगे हम 3 सेंटीमीटर। पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसका सेंटर है इसको नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे हम, चलो इसको नाम दे देते हैं बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेडियस बना देते हैं। चलो इस बार रेडियस हम ये साइड बना देते हैं। रेडियस तो आप कहीं भी बना सकते हो इस तरीके से। कितना सेंटीमीटर है हमारा रेडियस, 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। मतलब आपको क्या बोल रहे हैं कि कोई भी सर्कल, मतलब कितने भी रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ करो। यहाँ पे देखो हमें बोला था 2 सेंटीमीटर का करो, 4 सेंटीमीटर करो, 3 सेंटीमीटर का करो। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आप रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो अपने मन से लेके। और क्या बोले, शो 1 डायमीटर 1 रेडियस एंड 1 कॉर्ड ऑन दी सर्कल। लेकिन आपको एक काम करने बोला है, वो सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको उस पर एक डायमीटर दिखाना है, एक रेडियस दिखाना है और एक कॉर्ड दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम सर्कल सोचते हैं कितने रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले हम यहां पे लिख देते हैं कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम सेट नंबर 28 का क्वेश्चन 2 है। ओके, अब आप सोचो कौन सी सेंटीमीटर का आप सर्कल ड्रॉ करोगे। चलो हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर का। हम 2 सेंटीमीटर का, 2 का नहीं 3 का करते हैं। चलो ड्रॉ, 3 का तो अभी हमने ऊपर किया है, 3 का नहीं करते हैं, 4 का करते हैं। चलो ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर लेते हैं अभी हम इस पे। पहले हमारा जो राउंडर का टिप है वो 0 पे आएगा, और जो हमारा पेंसिल है, हमारी पेंसिल 4 सेंटीमीटर पे आएगी इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे बीच में इस तरीके से, और ये घुमा के हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे अच्छा सा एकदम राउंड फिगर का। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल ड्रॉ। सर्कल ड्रॉ हो गया। अब इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें एक डायमीटर, एक कॉर्ड और एक रेडियस दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डायमीटर क्या होता है, एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती हो। ठीक है, लेकिन वो सेंटर से पास होती है, ये कंडीशन है। तो अब समझ लो हम एक लाइन बना देते हैं जो सेंटर से पास होकर सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। तो चलो बना देते हैं हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। ये हमारी होगी लाइन। देखो ये हमारा सर्कल का ये सेंटर है। सेंटर का नाम हम क्या दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं क्यू। ओके, क्यू नाम दे देते हैं। और ये हमारी यहाँ पे जो पॉइंट है उसको पी नाम दे देते हैं, ये क्यू है, यहाँ पे आर दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडियस, क्योंकि देखो ये 2 पॉइंट है सर्कल के जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और सेंटर से पास हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डायमीटर। अब हमें क्या करना है, एक हमें रेडियस बनाना है। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर और सर्कल पे किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करती हो। तो हम चलो ले लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं पी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, सॉरी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो ये हो गया हमारा रेडियस, क्योंकि ये सेंटर और एक जो सर्कल पे पॉइंट है उससे ज्वाइंट है। ओके, अब हमें एक और चीज क्या बनाना है, एक कॉर्ड बनाना है। ठीक है, कॉर्ड बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कॉर्ड क्या होता है, सबसे पहले सर्कल पे जो 2 पॉइंट्स रहते हैं उस 2 पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। अब समझ लो यहाँ पे सर्कल पे एक है पॉइंट, यहाँ पे ये है, समझ लो इसको हम क्या एम नाम दे देते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम नाम दे देंगे एन। अब ये 2 पॉइंट है, तो एक लाइन बनाते हैं जो ये दोनों पॉइंट को जोड़ेगी, उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। तो देखो ये दोनों पॉइंट को ये लाइन जोड़ रही है, तो ये होगी कॉर्ड। ठीक है, देखो ये भी कॉर्ड है, पी और आर है ना, ये भी कॉर्ड है, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पी और आर ये लाइन से। लेकिन ये रेडियस भी है। रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है। अब इसको हम रेडियस नहीं बोल सकते क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है इसको, लेकिन हम कॉर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड
सिर्फ 2 पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि सेंटर से पास होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन रेडियस डायमीटर के लिए सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, अभी चलो हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर। सबसे पहले हम लिखते हैं डायमीटर हमारा क्या है, पी और आर, ये हमारा डायमीटर है। तो हम यहां पे कैसे लिख देंगे, पी आर इज द डायमीटर। ओके, उसके बाद क्या है, देखो अभी हम लिखेंगे रेडियस। रेडियस क्या है, देखो यहां पे हमारा रेडियस क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर और सर्कल के ऊपर के पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो देखो क्या क्या है यहाँ पे Q और P है। ठीक है, तो हम क्या क्या यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे Q P, ये हमारी क्या है, रेडियस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज द रेडियस। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, कॉर्ड अभी लिखना है। कॉर्ड कौन सा है, देखो एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट को जोड़ती है। देखो यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, ये लाइन देखो जोड़ रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एम और एन कॉर्ड है हमारा। तो हम लिख देंगे एम एन। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी एक कॉर्ड है, क्योंकि देखो ये भी 2 पॉइंट को जोड़ रही है लाइन। देखो एक पी और एक आर, ये दोनों को जोड़ रही है सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट है। तो ये पी और आर भी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे एंड पी आर, दोनों लिख दिया हमने। क्या है ये हमारा है कॉर्ड, आर दी कॉर्ड्स। समझ गए आप, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, कॉर्ड क्या है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आखिरी था प्रॉब्लम सेट 28 का। यहां पे हमारा हो गया प्रॉब्लम सेट 28 कंप्लीट। अभी अगले वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम सेट नंबर 29, ये वाला करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम ये सब भी करेंगे जो भी हमें यहाँ पे उससे पहले दिया गया है, ये सब। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। उससे पहले आप ये वीडियो अच्छे से जो हमने प्रॉब्लम सेट 28 किया इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट होता है आपको फुल मार्क्स आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।